हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे उन लोगों के लिए योगासन जो दिन भर बैठ के कंप्यूटर और लैपटॉप में काम करते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का सिटिंग जॉब होता है, तो वो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल का पेन आता है, शोल्डर पेन आता है, यहाँ पे एल्बो में पेन आता है और बैक पेन आता है, लोअर बैक पेन आता है। कई लोगों को अपर बैक भी पेन में रहते हैं। तो उन लोगों को कौन कौन सी छोटी छोटी योग की क्रियाएं करनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जिस चेयर में बैठ के जो शरीर आपका दिक्कत कर रहा है चेयर में बैठ के, वही चेयर आप लोगों को भी ठीक करेगी। कैसे करेगी? छोटी छोटी योग की क्रियाएं। सबसे पहले तो आपने करना है कि जिस चेयर में आप बैठे हुए हो 1 या 2 घंटे के बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा उसी चेयर के अगल बगल थोड़ा सा हल्का सा टहलें। जैसे यहाँ पे मेरी चेयर है तो मैं यहीं पे हल्का सा इस तरीके से, चाहे फ़ोन में, खासकर ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका कॉल आता है, आप कॉल करते हो तो तुरंत अपनी चेयर से उठ के फ़ोन में बात करें और हल्का फुल्का इस तरीके से वहीं पे खड़े खड़े ही टहलेंगे। जितना स्पेस है आपके पास उसमें आप लोग आगे पीछे फ़ोन में बात करते करते टहलोगे। उससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट मिल जाएगा और दूसरा, जब हम एक ही पोजीशन में रहते हैं तो मांसपेशियाँ अकड़ जाती है, मसल्स कैसे कि अकड़ाहट आ जाती है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट देंगे तो उसमें धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन होता है। और सबसे पहले तो हो गया हमने उठ के, जब भी आपका कॉल आता है, इसको नियम बना दें कि जब भी आपका कॉल आता है आप अपनी चेयर को छोड़ के हल्के फुल्के अंदर ही अपनी जगह पे ज़रूर टहलें। पहली हो गई। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि अपनी चेयर को साइड में, जैसे हम इस तरीके से बैठे हुए हैं चेयर में, तो थोड़ी देर बाद बहुत थकान फील हो रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि बस बदन टूट रहा है, थकान लग रही है या आपके दर्द हो रहे हैं, चाहे गर्दन में है, बैक में है या हाथ में है, तो अपनी चेयर से उठेंगे और उसके बाद हम हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे और पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचाव देंगे। जितना हो सके शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इससे होगा क्या कि जिन लोगों को भी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो अधिकतर नीचे की तरफ ही, पैरों में नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स आ जाते हैं। कई लोगों को एंकल पेन हो जाता है, तो उनके लिए भी अच्छा है। जिनको घुटनों में दर्द होता है उनके लिए भी अच्छा है। और जिनको बैक पेन है, चाहे लोअर है चाहे अपर बैक पेन है, जिनको हाथ, पूरे शरीर को आप देखोगे कि पैरों से लेके सर तक प्रत्येक मसल्स में खिंचाव आ रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जब हम सांसों के साथ करते हैं इसको, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है। जिनको भी शरीर में दर्द हैं ये ज़रूर करके देखना। और जहाँ शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है तो शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, शरीर के दर्द दूर हो जाते हैं। अब फिर से, अभी मैंने आपको बताया कि ताड़ासन कैसे करेंगे। हाथों को बाहर की तरफ लेंगे और सीधा ऊपर आसमान की तरफ, दोनों हाथ कान से लगे हुए, बस पीछे से अपने हील्स को उठा लेंगे। पूरा शरीर जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग देंगे। आप फील करो कि एंकल में खिंचाव आ रहा है, घुटने में खिंचाव आ रहा है, थाई में आ रहा है, पूरी बैक में खिंचाव आ रहा है, पेट में खिंचाव आ रहा है, पूरी शरीर में अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। जब स्ट्रेचिंग होती है तो वह उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम एक ही स्थिति में रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम धीमा हो जाता है, और जब धीमा होता है तो शरीर में एकदम शिथिलता आ जाती है और शरीर में रोग आ जाते हैं। जितने स्टिफ हमारी मसल्स होंगी उतने शरीर में दर्द ज़्यादा आएंगे। तो हल्के ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करें कि जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे अपने लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालें। ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट। पहला हो गया ताड़ासन। दूसरा, हम इसी में क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे और ये, और पैरों में थोड़ा गैप देंगे और साइड में झुक जाएंगे। जितना हो सके साइड में अपनी कंफर्ट के हिसाब से झुकें। फिर वापस, फिर दूसरी साइड, फिर वापस। इसको 5 से 7 बार करें, पूरा साइड में झुकते हुए। एक साइड गए, फिर वापस, फिर दूसरी साइड गए, फिर वापस। ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला करेंगे, चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं, उठ के भी कर सकते हैं। अपने हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, शोल्डर के लेवल में अपने पैरों को खोल लेंगे नीचे से, और गर्दन को ऐसे एक साइड शोल्डर के ऊपर की तरफ झुका लेंगे और हाथ को भी ऐसे खींच के रखेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो ये शोल्डर का जॉइंट है उसमें खींचाव आएगा, हाथ के जो ये जॉइंट है इसमें खींचाव आएगा, तो इससे दर्द दूर होंगे जब हम इस तरीके से खींचाव देंगे। फिर एक दूसरी साइड से सेम करेंगे इस तरीके से। फिर फील करोगे आप, बहुत अच्छा खिंचाव आता है इसमें, गर्दन की साइड में खिंचाव बहुत अच्छा रहा है। तो अभी हमने एक साइड खिंचाव दिया। अब हम क्या करेंगे कि हाथों को इस तरीके से बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, हथेली को और गर्दन को ऐसे
ऐसे नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ अपनी कलाई को पकड़ें और हाथों को पीछे बाहर की तरफ खींचें और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें, ऐसे इस तरीके से 1 से 2 बार। जब हम इतना मूवमेंट देंगे शरीर को तो फिर देखोगे आप करते करते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो बस आप खड़े होके पहला आपने क्या करा कि जब भी आपका फ़ोन आता है आप इधर उधर बात करते हुए शरीर को इधर उधर टहलाएं। दूसरा हमने खड़े होके सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, 5-7 छोड़ो, आप 2 मिनट भी इस तरीके से करते हो तो आप खुद फील करोगे कि आपके शरीर में कितना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। खुद फील करोगे आप जब करोगे, लेकिन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। यदि आप करोगे ना तो आपको फील होगा कि मेरे यहाँ पे खिंचाव आया, यहाँ खिंचाव आया और शरीर में थोड़ा एनर्जी आ गई है। एनर्जी क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। हल्का फुल्का हमने ये करा। फिर हम अपनी चेयर में जब भी बैठे हुए हैं फिर उसके सामने फिर हाथों को अपने कंप्यूटर लैपटॉप के सामने ही कर दिया, ऐसे साइड की बाहर की तरफ हथेली को पूरा खिंचाव दिया। पूरा शरीर में बॉडी एकदम स्ट्रेट है लेकिन खिंचाव कहाँ हो रहा है? हमारे हाथों में और अपर बैक में पूरा खिंचाव हो रहा है। फिर वापस एक बार करा, सेम दोबारा करा। सांस छोड़ते हुए हम हाथों को बाहर की तरफ, शोल्डर को बाहर की तरफ खींचा, दोनों हथेलियाँ बाहर की तरफ और इस तरीके से बस यदि आप कोशिश करो 30 सेकंड तक रुकने की, आप खुद फील करोगे कि शरीर में क्या हलचल पैदा हो रही है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैं 10 बार ही कर रही हूँ, क्यों 30 करूँगी तो आप स्किप करने लग जाओगे, लास्ट में 30 सेकंड के बाद ही सुनने लग जाओगे। तो मैं यहाँ पे यही बताऊँगी कि मैंने तो 10 सेकंड करा, आप 20 to 30 करना। और एक बार नहीं 2-3 बार, जितना आपको टाइम मिलता है आप उतना करो। और जब भी आपको लगे कि बस ऐसे बैठ के बहुत टायर्ड फील हो रहा है या मेरे बहुत कंधे दर्द कर रहे हैं, गर्दन दर्द कर रही है, पीछे बैक साइड में दर्द आ रहा है, चाहे लोअर बैक है चाहे अपर बैक है, तो दर्द आ रहा है, तो बस ये छोटी छोटी क्रियाएँ करो। ये हो गया। अगला हम क्या करेंगे कि जो ये चेयर का ये पकड़ने वाला है इसी को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। जितना हो सके आप पीछे की तरफ खिंचाव दो। देखो जिनको भी कमर में दर्द है, पूरी स्पाइन हमारी खींच रही है, खिंचाव आ रहा है, तो जिनको लोअर बैक पेन है उनको भी आराम मिलेगा, अपर बैक वालों को भी मिलेगा और शोल्डर पेन वालों को भी, सर्वाइकल वालों के भी, जितने भी अपर बॉडी के दर्द है सब में आराम मिलेगा इस तरीके से। और जिनको दर्द नहीं है वो लोग एनर्जी फील करोगे। तो हमने एक साइड पूरा अपने बॉडी को खिंचाव दिया, फिर हम सेम दूसरी साइड भी ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके पीछे की तरफ देखेंगे, पूरी बॉडी अच्छे से ट्विस्ट हो जाएगी। फिर वापस। अब जो लोग बहाने मारते हैं ना कि हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो सुबह निकल जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, तो वो लोग ये चीज़ करो, करके देखो शरीर में कितना अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है। जिनको दर्द है दर्द दूर होंगे, जिनको नहीं है आने वाले टाइम में भी नहीं होंगे। और जो ऑफिस से थके थके से आते हैं ना, ऐसा लगता है कि घर आके बस सामान छोड़ो अपना और लेट जाओ, वो लोग करोगे तो देखना शरीर में कितनी अच्छी एनर्जी रहती है, शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। इस तरीके से जब भी आपको थकान लगती है आप ये करो। जब भी आपको दर्द महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये करो, या जब भी आपको लगे कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ तो ये करो। चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, सब इसको कर सकते हैं। अब इसी में जिनको साइटिका का पेन है वो लोग क्या करें कि इस तरीके से अपने थाई के ऊपर एक पैर को रख देंगे और हाथों को साइड में रख देंगे और शरीर को, बैक को स्ट्रेट रखना है, ऐसे कर्व नहीं बनाना है, शरीर को नीचे की तरफ लेके आना है, लेकिन बैक को खींचते हुए। जितना आप नीचे झुक सकते हो अपनी कैपेसिटी से। आप देखना जो हमारी ये साइटिका वाली नर्व है उसमें बहुत ज़बरदस्त खिंचाव आता है। अब जिनको है उनको तो खिंचाव जब आएगा तो आराम मिलेगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना, जब हम पहले दिन करते हैं ना कोई भी चीज़ तो धीरे से करो, जितना अपने शरीर में सहन हो रहा है उतना ही करो, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। यदि हम बहुत ज़बरदस्ती शरीर को खींचेंगे, मसल्स खींचेंगे तो उसमें दर्द आता है। तो ऐसे में फिर अगले दिन इंसान सोचता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, इसमें तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत दिक्कत हो रही है। कम से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके करो, लेकिन ज़रूर करो। करोगे तो बहुत अच्छे इसके फ़ायदे मिलेंगे, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड से हमने कर लिया, सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। इस तरीके से रखा और हाथ साइड में आगे और नीचे की तरफ पूरा झुकाव दिया, गर्दन सामने, इस तरीके से।
फिर छोड़ दिया। सेकंड के साथ करोगे तो काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके 1 सेकंड में एक काउंटिंग करी। और सांसों के साथ करते हो तो अपनी सांसें डीप करके इनहेल और एक्सहेल। लेकिन जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है वो सांसों को कसेंगे नहीं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से न रोकेंगे न छोड़ेंगे, कंफर्ट होके इनहेल और एक्सहेल करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। चलो अब इसके बाद जिनको भी पैरों में दर्द होता है, पैरों के दर्द हैं, तो वो लोग अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे और जितना आप ऊपर उठा सकते हो। लास्ट में लग रहा है कि बस मैं इतना ही उठा सकता हूँ या सकती हूँ, तो पैरों को जहाँ तक हो सके ऊपर की तरफ खिंचाव दो, ऊपर की तरफ, और वहाँ पे होल्ड कर दो। मैक्सिमम जितना खींच दो उतना खींचो और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ जाओ। अब इससे होगा क्या कि जब हम एक ही ऐसे बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है नीचे की तरफ ज़्यादा हो रहा है। पैर नीचे हैं तो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि हम और मूवमेंट तो दे नहीं रहे कि वापस भी आ रहा हो, तो नीचे जाता है। ऊपर आने के लिए वो धीमा पड़ जाता है। बोलते हैं ना काफ मसल्स, ये हमारे हार्ट के जैसे काम करते हैं कि ब्लड को वापस भेजने का। लेकिन जब हम नीचे ही करेंगे तो उसमें भी दबाव पड़ता है, और जब हम इस तरीके से पैरों को ऊपर खींचते हैं तो उसमें खिंचाव आता है और मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं। जहाँ पे अवरोध नहीं होता है, रुकावट नहीं होती है, तो वहाँ पे पानी भी जल्दी पास होने लग जाता है। तो वही हमारा ब्लड के साथ भी है कि जहाँ पे हमारी नसों में ब्लॉकेज नहीं है, रुकावट नहीं है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जहाँ पे है वहाँ पे रुक जाएगा, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी, वहीं पे रोग आएंगे, वहीं पे दर्द आएंगे। अब चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट्स हैं, चाहे अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसमें भी वैसे खिंचाव आता है। तो इस तरीके से हमने करा। फिर वापस, फिर अब हम इसको झुलाते हुए भी अपर नीचे करेंगे, तो इससे क्या होगा, घुटने दर्द में आराम मिलेगा। जिनको भी घुटनों में दर्द है तो वो लोग इस तरीके से करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। ये हो गया। अब हम इसमें अगला करेंगे जिनको टमी का फैट है, क्योंकि बैठे बैठे पेट में भी फैट आ जाता है ना, तो वो लोग ऐसे अपने पैरों को फैलाए और इस तरीके से ज़मीन को अपनी नीचे छूते हुए जितना आप झुक सकते हो नीचे की तरफ झुकेंगे, और काउंटिंग के साथ ऐसे ऐसे 50 टाइम करो, 100 करो, जितना आप कर सकते हो अपने हिसाब से करो। ये हो गया। अब इसके बाद अगला हम करेंगे, हाथों को फिर से ऐसे करा और सर के पीछे रखा, सर के पीछे रखा, और अपनी एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके एल्बो को पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को भी नीचे की तरफ। इसको अब सांसों के साथ भी होल्ड कर सकते हैं, डीपली इनहेल और एक्सहेल, और काउंटिंग के साथ भी। यदि काउंटिंग करनी है तो 10 to 20 कर सकते हैं, और जिनको सांसों के साथ करना है तो जितनी आप सांस गहरी लंबी छोड़ सकते हो वैसी करेंगे। ये हो गया। अब इसी में हम एक और लास्ट करेंगे कि अपने हाथों को शोल्डर के ऊपर रख के और सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। शोल्डर पेन वाले ज़रूर करें। इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया, जितना घुमा सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये इस तरीके से हम अपने हाथों को मूवमेंट देंगे। एक और बता देती हूँ, इसमें हथेली को इस तरीके से अपने हाथ को कलाई को पकड़ा और साइड में सर के पीछे लेके गए, सर के ऊपर नहीं, और शरीर को ऐसे नहीं। बैक सीधी है, हाथ हमने सर के पीछे से रखा। जितना हो सके हाथ को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करो। इससे फील करोगे पूरे हाथ में हमारा खिंचाव आ रहा है ऐसे। फिर हम साइड में दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। ये बस इतना मूवमेंट शरीर को दो जब भी आपको टाइम मिले। अब मैंने बोला ना कि ऑफिस में आप अपने लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट का टाइम निकालो। एक साथ 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो तो 5 मिनट का निकालो, और हल्का सा बॉडी को ऐसे मूवमेंट दो। उससे क्या होगा कि आपके जितनी भी परेशानियां हैं दूर हैं। मैंने पहले बार बार बोल दिया है, सर कहाँ दर्द है, बॉडी में क्या दिक्कत होती है, तो वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन जब आप करोगे, नहीं करोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो छोटी छोटी क्रियाएं करके देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको लगता है कि किसी मेरे जानने वाले को, मेरे रिलेटिव को, या मेरे घर में किसी को ये वाली प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए